कि भजन को एकाग्रता पूर्वक करने के लिए उसमें तो एक ही पद्धति है, हम तुम्हें कई पद्धति बताई। जैसे श्वास धीरे-धीरे, अब राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ श्री हंस, श्वास खींचे, छोड़ दी, राधा वल्लभ श्री हंस। एक ये पद्धति, एक दूसरी है, राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ श्री हंस। भर लिए, पर रोक लिए, छोड़े नहीं। कुछ नाक-वाक पकड़ने की ज़रूरत नहीं। अब जितनी देर रोक सको, फिर छोड़ दिया, राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ श्री हंस। ये दूसरी पद्धति। तीसरी पद्धति, छोड़ दिया, अब रोक लिया। बिल्कुल अंदर नहीं लिया, एकदम खाली कर दिया और रोक दिया। अब जब प्राण व्याकुल होंगे, जब कस के व्याकुल, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोक दिया। इन पद्धतियों से प्राण सूक्ष्म होता है और ये कोई पद्धति करने की ज़रूरत नहीं है। राधा वल्लभ श्री हंस, राधा वल्लभ श्री, वो प्राण अपने आप सूक्ष्म हो जाएँगे, समझ रहे हैं ना? ये प्रेम पद्धति है, इससे बढ़कर कोई पद्धति नहीं। प्रेम ऐसा मन को, प्राण को, सबकी धज्जियाँ उड़ा देता है। प्रेम भगवान को भी अधीन किए। भगवान का एक नाम जानते हो क्या? प्रेमाधीन। पीछे-पीछे भक्तों के डोलते हैं। जैसे बछड़ा आगे चले ना, तो गाय पीछे रम्भाती आती है। भक्तन पीछे यो फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। कोई भी पद्धति ऐसी नहीं है जो प्रेम प्रदान ना कर सके। जो कुंडलिनी जागृत योग्य से होती है ना, प्रेम की जब आँच बढ़ती है, सब अपने आप जा उसमें तो अगर चूक गए तो भ्रष्ट भी हो जाओगे। कुंडलिनी अगर टेढ़ी हो गई तो महाभोगी बन जाओगे। कुंडलिनी विक अगर ज़रा-सा उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया, बड़े-बड़े रोग हो जाएँगे। इसमें कुछ नहीं, राधा, राधा, राधा। सब शक्तियाँ अपने आप जागृत हो रही हैं और ये भागवती विधान से जागृत हो, इसलिए तुम्हारी इसमें ये नहीं कि वो बिगड़ जाएगी। शांत, त्रिकालज्ञ हो जाता है, सर्व ज्ञान, सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। भजन करो। अलग-अलग महापुरुषों ने पद्धतियाँ बताई, ये तो हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो और करने से फिर इसमें स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और मन एकाग्र रहता है। जवान साधु को तो करना ही चाहिए। हम तो ये सब संन्यास मार्ग में थे तो ये सब करते ही थे। पर इसका अगर ना भी करें ना, तो नाम अधिक से अधिक लेने के लिए जब हम लोभी बनेंगे ना, तो एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम जप शुरू किया, तो हम नाम लेते चले जा रहे हैं, नाम छोड़ते चले जा, अपने आप वही क्रियाएँ सब हो रही, हमारा लक्ष्य वो क्रिया नहीं, अधिक नाम जप करना है, इसलिए हमारी भक्ति बढ़ रही और वो सब अपने आप हो, और जहाँ प्रेम का आवेश होता है, तो जो एक समाधिस्थ महापुरुष के लक्षण होते हैं, सारे उसके प्राप्त हो जाते हैं। शरीर शिथिल एकदम, शांत, हिलन-डुलन खत्म, मन एकदम डूब रहा, आँख खुली है या बंद है, मन तदाकार रूप है, प्राण स्पंदन अपने आप धीमा हो गया। अपने आप सारी की सारी चेष्टाएँ ठप होती चली जा रही। समाधि में तो निर्विकल्प समाधि की दशा होती है, प्रेम में मृत्यु दशा होती है। मरा हुआ आदमी कैसा होता है? प्रेम की आखिरी दशा मृत्यु दशा वर्णन। जैसे समाधि की आखिरी दशा निर्विकल्प समाधि, ये उड़िया बाबा को प्राप्त थी। एक बार उड़िया बाबा के दर्शन करने कुछ लोग गए, वो समाधि में बैठे थे, आँख खुला ऐसे। तो बस वो आए, बोले बाबा पधार गए। तो एकदम घबराहट पैदा हुई, मोहनपुर में थे, तो सब लोग गए नज़दीक, तो वो लोग सब रोज़ देखते थे बाबा की स्थिति को, नज़दीक जाके ऐसे देखा, नाड़ी नहीं चल रही, आँख देखा, बस आँख ऐसे एकटाक ऐसे। बोले स्थिति तो शव की तरह है, पर बाबा समाधि, प्राण स्पंदन नहीं हो रहा, प्राण स्पंदन नहीं हो रहा, शांत, कोई हिलन-डुलन, पलक झपकना कुछ नहीं। 18-18 घंटे बाबा की ऐसी स्थिति, ओम शांति, अलौकिक ये सब। इससे भी बढ़कर प्रेम की स्थिति, मृत्यु। मृत्यु दशा, आखिरी दशा मृत्यु आपको लगेगा मर गया, नहीं, मरता नहीं। ये प्रेम की आखिरी दशा, प्रेम सबसे महाबली, इससे बड़ा कोई बलवान नहीं। जो हरि को भी बांध के रखता है वो है प्रेम। नहीं, देखो भक्तों के पीछे डुलते हैं भगवान, भक्तों की लंगोटी धोते हैं, माधवदास जी की प्रेम में, भक्तों के लिए रथ हाँक रहे हैं, भक्तों के लिए पैर दबा रहे हैं, तो ये हुई ना, प्रेम कितना बली है कि भगवान से क्या करवा रहा है। जगत का दाता भीख मांगने जा रहा है बलि के दरबार में, और छोटा बन के जा रहा है, बामन बन करके जा रहा है। ये क्या हो रहा है? प्रेम। अपने भक्त के लिए भीख भी माँगना पड़े, तो भगवान भीख, जबकि समर्थ हैं, अगर भगवान रूप में प्रकट होके आदेश कर दे, तो उन्हीं के लिए तो यज्ञ कर रहा है, एक क्षण में दे देगा। लेकिन नहीं, भिक्षुक बन करके जा रहे करे, ये यज्ञ तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप हमारी अतिथि सेवा करें, भिक्षा दे दें। बोले हम बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं, तो हमें 3 पग भूमि दे दो। छल कर रहे हैं ना? नपना लेके इतना बड़ा गए बामन रूप, जब उन्होंने कहा दिया, तो ऐसा फैला लिया कि ब्रह्मलोक तक एक ही पैर चला गया। ये लीला बिहारी। तो हमें लगता है जैसे महादेव जी की कृपा से आप प्रेम मार्ग में आ गए, तो अपने मार्ग को पकड़ें, सब मार्गों को ऐसे राधे राधे
क्योंकि हर बात वही है। चाहे जिस संप्रदाय की बात लो, आप पूछो तो शब्दावली अलग अलग है, बल्कि प्रक्रिया तन्मय होने की है। अपने मन की वृत्ति को अपने आराध्य देव में तन्मय कर दो, सब जगह की बात है। ज्ञान में भी है कि ब्रह्माकार वृत्ति कर लो, भक्ति में भगवदाकार कर लो, और यहाँ निकुंज में है प्रेम में कर लो। वृंदावन प्रेम धाम, प्रियालाल से प्रेम हो जाए, प्रेम ही प्रेम हृदय में हो जाए। सब शास्त्रों का जैसे स्वाध्याय किया ना पीछे, और सब मार्गों का बड़े बड़े संतों से सबसे, सबका सहारा यही है, संसार को भूल जाओ और प्रभु में डूब जाओ। ये सब साधना का फल है, चाहे जिस मार्ग से चले। वो केवल थोड़ी थोड़ी प्रक्रियाएं अलग हैं, मगर बात है। और जो अगर ये बात नहीं, तो वो बात सत्य नहीं, फिर नहीं मानना, फिर बात नहीं मानना। इसके नीचे कोई बात मानने योग्य है नहीं। हर साधना का यही स्वरूप है, सत्य वस्तु की प्राप्ति, सत्य वस्तु का चिंतन, सत्य में तन्मयता। अगर ऐसा नहीं तो धोखा है, फिर हम बात नहीं समझने वाले, फिर तो छल करके बोला जा रहा है, झूठी बात बोली जा रही है। क्योंकि हर शास्त्र का उद्देश्य असत चिंतन छोड़कर, असत क्रियाएं छोड़कर, सत चिंतन और सत क्रिया में लगाना है। और ये सत्य बात नहीं है तो फिर दंभ है, नाटक है, पाखंड है, सब झूठा है। बात है मन को प्रभु में लगाने की, सच्ची बात है। 4 पैसे तुम्हारे पास ज़्यादा हैं, किसी भी गरीब की सेवा में, संत सेवा, वो बातें अलग की, इससे काम नहीं बनना। बात समझ लो। अगर भजन नहीं करते तो इससे काम नहीं बनना। हाँ, आपने उनके दान पुण्य में दिया है तो 1000 के तुम्हें 1 लाख मिल जाएँगे। भगवान बड़े दाता है, देखा कि हमारे भक्तों के ले काम नहीं बनना इनसे, प्रकृति की वस्तुओं से काम नहीं बनना। काम बनता है प्रकृति के चिंतन के त्याग से। परमात्म चिं असलियत बात जो है वो है परमात्म चिंतन। वो सब कोई कर सकता है, इसमें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं। इसमें जिनको लगता है ना कि पैसा वाले को धर्म कर लेता है, मंदिर बनवा लेता है, भगवान उससे मिलते हैं। किसी भी सहयोग की ज़रूरत नहीं हुई, भगवान को ये सब रच दिया है अकेले। तुम्हारे मंदिर वाले खुश हो जाएँगे? 10-20 करोड़ का भी मंदिर बना, भगवान खुश हो जाएँगे? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन सेकंड में किया है। वो खुश होते हैं तुम्हारे प्रयास से। तुम भगवान को खुशी करना चाहते हो, ये बात देख के वो खुश होते हैं। तुम भगवान का चिंतन करते हो, इस बात, तुम भगवान के हो, इस बात से वो भगवान खुश। जैसे आपकी ये घर में सारी संपत्ति है, सब कुछ है। आपकी ही संपत्ति से ही बच्चे पोष पाले जा रहे हैं। घर में कुछ भी बना, वो लेके आया, पापा ये उसको खाने को मिला, वो नहीं, वो ला के आया, तुम्हारे मुँह तुम्हें कैसा लगेगा? एकदम हृदय शीतल हो जाएगा। ऐसे दुलार कर, बस यही बात है। हमारे पापा का पूरा संसार पिताजी का, सारी सामग्री उन्होंने ही हमें दी। पर जब हम ऐसा प्यार करते ना कि कोई भी वस्तु बनी ना, और पहले प्रभु को भोग लगाते, प्रभु तो दुलार करते, अच्छा हमें प्यार करते हो, सदैव सुखी रहो। वही वस्तु, भोग सामग्री, भगवान की प्रसन्नता भगवान को नहीं चाहिए, वो तो लाके तुम्ही को दिया है भाई। तुमने जो प्यार दिखाया, भाव दिखाया, इस पे वो रीझ जाते हैं। तो ऐसा भगवान को इन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं, एक भाव की ज़रूरत है। और इन सब साधनों का एक फल है भगवत चिंतन। हर समय प्रभु का चिंतन होता है। समझ रहे हैं ना?